मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कैपेसिटर, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर में सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल छोटा है, कुछ 5 या 6 पॉइंट होंगे। स्फेरिकल बड़ा है थोड़ा, उसमें 12 या 14 पॉइंट्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीट 100% फाइनल हो गया है। हर टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इस लेक्चर में हम लोग पहले सिलेंड्रिकल डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद स्फेरिकल डिस्कस करेंगे। सो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। सो कैसे डेराइव करना है वो हमें डिस्कस करना है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में जो आप ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग कुछ ऐसा रहेगा। एक सिलेंडर रहेगा ऐसे, ऐसे, और ये है सिलेंडर का एक्सिस, और एक और इससे जस्ट ऐसे कवर करना है दूसरा सिलेंडर। ये है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और इसका लेंथ है L। इनर रेडियाई है R1, आउटर रेडियाई है R2। ऐसे ये है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। इसके एक प्लेट को अर्थिंग करना होगा। स्फेरिकल में भी अर्थिंग करना होता है, ये अर्थ से कनेक्ट करना है। ऐसा हो गया। और चार्ज आप जानते हैं कि चार्ज जो भी होगा वो इनर सरफेस पे। सो यहाँ पे चार्ज जो रहेगा वो कुछ ऐसे, और यहाँ पे चार्ज होगा वो ऐसे। इस साइड भी रहेगा, सरफेस पे चार्ज रहता है। तो ये ड्राइंग जो हुआ वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का ड्राइंग हुआ। अगर डाइलेक्ट्रिक भरना होगा तो हम लोग बीच रास्ते में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक अगर रखना होगा तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे ऐसे इस जगह, ये स्पेस जो है वो उसमें डाइलेक्ट्रिक हम लोग भर देंगे। तो वो डाइलेक्ट्रिक फिल करके भी हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जिसमें एल इज द लेंथ ऑफ कैपेसिटर, R1 इनर रेडियाई, R2 आउटर रेडियाई, और एक सरफेस को अर्थिंग करना है। तो पहले ड्राइंग आप देख लीजिए, कैपेसिटेंस निकालना है, वो कैसे डिराइव करना है। थोड़ा सा मैथ है, बहुत छोटा सा मैथ है। या तो आप रिजल्ट याद करिए या फिर डेरिवेशन करते हैं। रिजल्ट मुझे नहीं याद रहता है, मैं तुरंत डिराइव कर लेता हूँ क्योंकि साइंस में याद नहीं किया जाता है। तो ये है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। एल जो है लेंथ ऑफ कैपेसिटर या लेंथ ऑफ सिलेंडर, R1 is the inner radius, R2 outer radius। सो इनर रेडियस और आउटर रेडियस ये हो। अब इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो ये कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। देखते हैं। अगर डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद करना हो, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है तो कैपेसिटेंस शायद ये होता है, अगर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट है तो बगल में के हो जाएगा और एल, और डिवाइड बाय एल एन R2/R1। ये है कैपेसिटेंस। बट अगर आपको याद करना है तो बाकी कैसे आता है तो उसके लिए मैं डेरिवेशन सिखाता हूँ आपको। तो स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड पॉइंट, अगर ये सिलेंड्रिकल है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, अभी कैपेसिटर छोड़ दीजिए, सिंपल आप बात करेंगे कंडक्टर। ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। ऐसा ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ये सो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और इसके ऊपर चार्ज रखा है ऐसे। लेंथ है इसका, मान लीजिए इस पर चार्ज लिखा हुआ है ऐसे क्यों। और सिलेंडर के एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, एक्सिस से किसी भी आर डिस्टेंस पे, मान लीजिए ये पॉइंट पी है और एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो आर डिस्टेंस पे,
ठीक है। अगर आप +1 चार्ज रखेंगे, अगर आप यहाँ पे अगर +1 चार्ज रखेंगे तो देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो +1 पे जो डायरेक्शन है वो इस साइड में ऐसे। तो यही है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्योंकि अगर +1 रखेंगे तो ये प्लस चार्ज है उसको रिपेल करेगा। और ये डायरेक्ट आईटी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डिस्टेंस है आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ते हैं, कई जगह पढ़ते हैं, गॉस लॉ में इसका डेरिवेशन भी था। सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर, और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एस। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू द एल। तो ये है आपका लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये एडवांस में पूछा भी हुआ है। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो चार्ज है और सिलेंडर का लेंथ एल है, और ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जाता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये तीनों टर्म कांस्टेंट है 1/r। सो लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका जरूरत पड़ेगा क्योंकि उस कैपेसिटेंस के डेरिवेशन में मैं इसका हेल्प लूंगा जो कि पहले हम लोग को पढ़ा हुआ है, गॉस लॉ और कई जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सिलेंडर चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर के चलते। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो आप पुट कर लेंगे यहाँ पे लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हो गया आपका। सो ये है आपका सिलेंडर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये है एडवांस में पूछा हुआ, ये क्वेश्चन भी है आईटी एडवांस में पूछा हुआ है, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और दूसरे भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, मेडिकल में भी आने का चांसेस रहता है क्योंकि छोटा सा रिजल्ट है। ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर के एक्सिस से आर डिस्टेंस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या तो ये रिजल्ट या लैम्डा की जगह Q/L ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम लोग को कैपेसिटेंस का डेरिवेशन सीखना है कि कैसे ये डिराइव करना है, तो वो थोड़ा मैथ है, मैं सिखाता हूँ आपको। फिर से यही फिगर जो आपने सिलेंडर का बनाया है फिगर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर वही बनाना है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। सो थर्ड पॉइंट, तो फिर से मैं वैसा ही फिगर बना रहा हूं, ये एक सिलेंडर बना दिया मैंने और ऐसे ये है एक्सिस, और ये है आपका दूसरा सिलेंडर, ऐसे ऐसा हो गया। लेंथ L है, ये है इनर रेडियस, ये इनर रेडियस है R1, ये आउटर रेडियस है R2, इनर एंड आउटर रेडियस, ठीक है ये। और चार्ज है यहाँ पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ये चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे। हो गया ये। अब देखिए हमें निकालना है इसका कैपेसिटेंस के लिए हम सबसे पहले प्लान करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ डेरिवेशन है, या तो रिजल्ट आप डायरेक्ट याद करिए फर्स्ट पॉइंट का रिजल्ट, या फिर आप डेरिवेशन सीखिए, बेस्ट होता है साइंस अगर आप सीख रहे हैं तो डेराइव करना सीखिए, रटिए मत। सो ये देखिए ध्यान से, वी जो है आपका
पीडी। क्या है ये? तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसको अर्थिंग भी करना था ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, ऐसे ये पोटेंशियल डिफरेंस बड़े में से छोटा घटाना। ठीक है, अब अगर ये चाहिए V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव तो ये इसका मतलब होगा ऐसे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है और यहाँ पे नीचे में माइनस ऊपर में प्लस, क्योंकि जब लिमिट लेते हैं आप जानते हैं कि कोई भी टर्म अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर dx लेते हैं और a और b और इसका डिफ्रेंशिएशन जो x हुआ, तो ये यहाँ पे a और b और पहले क्या रखते हैं अपर लिमिट b माइनस a, तो इस तरह यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस लिखते हैं, क्योंकि जब v निकलेगा तो अपर लिमिट ये प्लस माइनस माइनस v माइनस। क्लियर? नेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट का हम लोग कुछ छोटा छोटा रिजल्ट यूज करते रहेंगे। देखिए नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो छोटा छोटा रिजल्ट जो हमें यूज करना है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी साइंस में होता है माइनस और dv बाई डी आर, ये होता है माइनस dv बाई डी आर। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो dv को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ई और डी आर, ऐसे रख सकते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू ये पुट करिएगा माइनस ई और डी आर। और देखिए ये माइनस माइनस का मतलब क्या है R2, माइनस प्लेट है R2 ऐसे लिखना चाहिए आपको R2 और ये प्लेट है R1 ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस से मान लीजिए ये पॉइंट P है, डिस्टेंस यहाँ से R है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी जानते हैं आप और मैग्नीट्यूड भी जानते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप माइनस R2 R1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर चार्ज के टर्म में लिखना हो तो Q और डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो गया L और इंटू R और dr, ये हो गया। सॉल्व करते रहिए। V इज इक्वल टू माइनस जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए और ये हुआ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और यहाँ पे हो गया dr बाई R और ये है R2 ये है R1 ऐसे। नेक्स्ट सॉल्व करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पोटेंशियल डिफरेंस माइनस Q डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑन द बेस ई रहेगा लॉग ई और R और लिमिट लेना है R2 और R1 ऐसे लिमिट लेना है। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते हैं, मैं इसको हटाऊं। नेक्स्ट देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ये है Q और डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ये हो गया और यहाँ पे लिमिट रखेंगे log R1 माइनस log R2, सो log R1 log E R1 माइनस log E और ये है R2, सो R1 माइनस R2। नाउ डिवाइड करेंगे और ये माइनस हटा लीजिए, माइनस हटा के और बेटर माइनस माइनस हटाइए तो V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और ये माइनस हटाएंगे तो ये हो गया log ऑन द बेस E R2 माइनस log ऑन द बेस E R1। इसको R1 बाई R2 कर सकते हैं। V इज इक्वल टू Q और डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और यहाँ पे हो गया log ऑन द बेस E और ये है R2 बाई R1। और आप जानते हैं कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V, फाइनली कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V और इस तरह Q और बाई V करेंगे तो यहाँ हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और नीचे में ln और R2 बाई R1 हो गया। ये देखिए रिजल्ट हो गया, ये हो गया रिजल्ट।
तो कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर का डेरिवेशन करना हो तो ये स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे प्लानिंग करेंगे। सो डेराइव कर लीजिएगा। थोड़ा सा हेल्प लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सिलेंड्रिकल कंडक्टर एट पॉइंट पी फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर। हो गया रिजल्ट। सो आपका कैपेसिटेंस आ गया। अब इसमें अगर मीडियम रखना हो, फोर्थ पॉइंट, यह है सिलेंड्रिकल कंडक्टर कैपेसिटर, ऐसा। और यह है अर्थिंग किया हुआ है, ऐसा। और यह है सिलेंडर का एक्सेस। यह है बीच में मीडियम रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कर लीजिए। ये दोनों के स्पेस में ऐसे फिल किया गया, ऐसा। और ये है इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2, ये लेंथ है L, ऐसा। सो ये हो गया आपका। और अब आप इसके लिए बनाएंगे, अगर डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है तो कैपेसिटेंस, तो सेम रिजल्ट जो आप देख रहे हैं, बस एप्सिलॉन नॉट के बगल में के रखना है। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल और डिवाइड बाई एल एन R2 बाई R1 हो गया। कभी कभी न्यूमेरिकल भी आता है, तो एक क्वेश्चन है भी पैकेज में, तो आसान ही है क्वेश्चन। देखिए आपका एक क्वेश्चन है पैकेज में छोटा सा, बस आप कैलकुलेट करके बताइए उसमें। देखते हैं क्या है पैकेज में। क्वेश्चन है कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है और लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 2 मिलीमीटर, आउटर रेडियस 4 मिलीमीटर। सो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इनर रेडियस है 2 मिलीमीटर, आउटर रेडियस है 4 मिलीमीटर, और मुझे कैपेसिटेंस चाहिए था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। यह है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये अर्थिंग किया हुआ है, ऐसे ये है एक्सिस, ये है लेंथ L। सो इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, ये है R1 और आउटर रेडियस है R2, ये ऐसे, ठीक है। और मुझे कैपेसिटेंस चाहिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, कैपेसिटर, ये। तो रिजल्ट है सामने, यहाँ पे आपका डाइलेक्ट्रिक नहीं ऐड किया हुआ है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले तो आप रिजल्ट लिख लीजिएगा कि कैपेसिटेंस जो होता है वो है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है L, और डिवाइड बाई एल एन है, और R2 बाई R1, ठीक है। अब देखिए, आप कैलकुलेट करना है तो आप रिजल्ट जानते हैं, आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹, ऐसे। ऐसे यूनिट चाहिए तो लिख सकते हैं, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये सबको पता है, ये रिजल्ट जानते हैं आपका। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं और यहाँ पे मैं अगर यहाँ 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर लिखूं, तो ये 2 से आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हुआ 18। सो 1/18, सॉरी 1/18 × 10⁻⁹, ठीक है। चेक कर लीजिए, 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा, और उल्टा करना है, ठीक। ये आ गया। एल का वैल्यू है आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है तो इसको 0.1,
मीटर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बट थोड़ा सा लॉग को तो जानिए आप। लॉग में ये जानना था कि अगर मेरे पास है एल, ये है एल एन आर टू बाई एल एन आर टू बाई आर वन, इसका मतलब जो हो गया एल एन, एल एन का मतलब हुआ लॉग ई, और आर टू बाई आर वन, आर टू है 4 और बाई टू, तो ये है 4/2, इसका मतलब हो गया log 2 हो गया, और इसका मतलब हुआ 2.303, और log 10 और इंटू 2, क्योंकि बेस चेंज करेंगे ना, तो हम लोगों तो कैलकुलेशन जो करते हैं ऑन द बेस 10 पे, तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है जो आप केमिस्ट्री फिजिक्स हर जगह पढ़ते रहते हैं। तो 2.303 और मल्टीप्लाई बाई 0.3010, और ये 0.693 होता है, क्योंकि आप रेडियो एक्टिविटी केमिकल काइनेटिक में जानते हैं ये रिजल्ट कि Ln2 का मतलब 0.693। अब चलिए पुट करते हैं कैपेसिटेंस फाइनली। इसका वैल्यू मिल गया, ये है 1/18 10⁻⁹, और ऊपर में है 0.1, नीचे में है 0.693, ये है फैराड। ये -9 हो गया, नैनो फैराड हो जाएगा। सो कैपेसिटेंस किस फॉर्म में आंसर है मैं चेक कर लेता हूँ। पिको फैराड, पिको फैराड, तो मुझे उधर करने दीजिए। तो आंसर पिको फैराड के फॉर्म में। देखिए पिको फैराड में, सो कैपेसिटेंस, अब देखिए ये है आपका 3 जीरो ऊपर चला जाएगा, 0.1 18 0.693, और ये है 10⁻⁹, ये फैराड हुआ। ऐसे ये -9 हुआ। पिको करने के लिए यहाँ पे 10⁻⁻12 करना होगा, 0.1 इंटू 1 2 3, 3 जीरो कर दिया मैंने, और इधर कर दिया 10⁻12 कर दिया फैराड, ऐसे। तो 3 जीरो यहाँ पे किया, और ये -12 कर दिया 18, और मल्टीप्लाई बाय 0.693। ठीक है, अब आ गया आपका, ये एक जीरो कैंसिल हो गया, 100 18 0.693, ये है पिको फैराड। अब आप सॉल्व कर लेंगे, तो 100/18 0.693, सो 8.01, तो 8 कर लेंगे, 8 पिको फैराड है, ऐसे तो है डी, 8 पिको फैराड। तो एकदम आसान है, सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दी। यूनिट आपको ध्यान रखना है, और आपका लॉग लॉग ln है, ये ln का मतलब लॉग ऑन द बेस ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ था कि ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ये है सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ऐसे। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये रेडियस है R1, ये R1 है, और ये रेडियस है R2। नाउ नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अगर हम दोनों इनर एंड आउटर रेडियस, है क्वेश्चन में मैं प्रेजेंट कर दूंगा बट आसान है, छोटा सा क्वेश्चन। व्हेन बोथ इनर एंड आउटर रेडियस इंक्रीजेस ट्वाइस, देन कैपेसिटेंस क्या चेंजेस होगा? ऐसा है नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, तो यह है इनिशियल और फाइनल। फाइनल में हम लोग को दोनों रेडियस को इंक्रीज करना है ट्वाइस।
ये है ट्वाइस करना है, ये है 2r1 और ये है 2r2, ये 2r2 ऐसे। सो दोनों इनर और आउटर रेडियाई को पूछा गया था कि इंक्रीज करिए ट्वाइस, ठीक है। सो बोथ इनर एंड आउटर रेडियाई इंक्रीजेस ट्वाइस। increases twice. सो इनर और आउटर रेडियस दोनों इंक्रीज करना है, ट्वाइस इंक्रीज करना है। कैपेसिटेंस तो ऐसा है नो चेंज। क्यों? तो आप अगर देखेंगे C1, अगर कैपेसिटेंस देखेंगे C1 तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हो गया L और डिवाइड बाई ln और R2 बाई R1, ये है कैपेसिटेंस। और अगर आपका सेम लेंथ है, सब कुछ सेम है, बस रेडियाई को इनर और आउटर दोनों को डबल कर दिया आपने, तो यहां पे लिखेंगे 2r2 2r1, 2 तो कैंसिल हो गया। तो अगर आप C2 लिखेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln 2r2 डिवाइड बाई 2r1 ऐसे। सो 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह C1 मस्ट बी इक्वल टू C2 ऐसा हो गया। कैपेसिटेंस सेम है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम रहेगा। सिंपल, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट, ये है इनर रेडियस R1 और ये है इनर रेडियस आउटर रेडियस R2 और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। एक एग्जाम में पूछा हुआ था कि बताइए इसका कैपेसिटेंस 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 पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऐसे, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। तो सिंपल, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ये है सामने रिजल्ट। कैपेसिटेंस बाय लेंथ, लेंथ यहाँ से डिवाइड कर लीजिएगा तो पर यूनिट लेंथ रहेगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे ln R2 बाय R1, हो गया रिजल्ट। नेक्स्ट, ये है फाइनल। जस्ट देखिए, ये है R1 और ये है R2, R1 और R2, ये R1 और R2, ठीक है। कैपेसिटर वही है, वही कैपेसिटर है और सेम है डायमेंशन, बट ऐसे। अगर मैं इसको कट करूं टू हाफ में, मान लीजिए कि ये कैपेसिटर इनिशियल है और अब इसको मैं कट कर दूं टू हाफ में ऐसे कट कर दिया, ऐसे यहां से लिया और ऐसे कट कर दिया और टू हाफ में, तो अब कैपेसिटेंस कितना होगा ये चाहिए था कि अगर ये कट किया इनटू हाफ पोर्शन में, अगर ये इनिशियल था ये फिगर और बीच से आधा कट कर दिया तो एकदम आसान। कैपेसिटेंस, इनिशियल कैपेसिटेंस आप जानते हैं कि ये है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ln और R2 बाई R1, ये है इनिशियल कैपेसिटेंस। अब अगर मैं इसको दो इक्वल पार्ट में कट कर दूं तो फाइनल कैपेसिटेंस, तो ये है फाइनल कैपेसिटेंस। तो फाइनल कैपेसिटेंस जो हो जाएगा इसका इनिशियल वाले का आधा कर लेना, जो इनिशियल है उसका आधा कर लीजिएगा, तो ये हुआ पाई एप्सिलॉन नॉट L, तो
पाई एप्सिलॉन नॉट एल और एल एन R2 बाई R1 हो गया। ये रिजल्ट। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यही है, एकदम छोटा सा टॉपिक है। और नेक्स्ट द स्फेरिकल कैपेसिटर।